वैसे साल 2024 जो है, जो ऑलमोस्ट गुजर ही गया है, 2 दिन ही रह गए और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मायूस कुन हुँ। जो है वो साल रहा है। एक भी ऐसी मूवी नहीं थी जिसने मिसाली बिज़नेस किया हो वैसे, जबकि 2023 में मौला जट रिलीज़ हुई थी और फ़िल्म इंडस्ट्री उसके बाद बड़ी ऊपर चली गई थी। हमने सोचा कि मज़ीद मूवीज़ भी आएँगी अच्छी, ग्रूम करेंगी, सिनेमा जो है वो भरेगा, लोग आएँगे, लेकिन ऐसा हो नहीं बाय द सका। वे फ़िल्म्स आई भी, उसमें मस्तानी थी, इसके अलावा उम्र यार थी, दगाबाज़ एनिमेटेड थी जैसी वो। हाँ तो यानी पूरी एनिमेटेड नहीं थी, वीएफएक्स मूवी। अच्छा, वीएफएक्स। बट द सिचुएशन इज़ के वो चीज़ एक्सपेक्टेशन को लिव अप नहीं कर सकी। अब ऐसा क्यों रहा? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं फ़िल्म क्रिटिक कामरान जावेद साहब। कामरान साहब को वेलकम करते हैं। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2024 में पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री कैसा, उसको आप रैप अप करेंगे? एक भी ऐसी फ़िल्म नहीं थी कि जिसने मिसाली परफॉर्मेंस दी हो। मौला जट ने आपको 22 के अंदर बिजनेस दिया, 23 में बिजनेस दिया, 24 में दिया और अभी तक मौला जट चल रही है इन पाकिस्तानी सिनेमा। तो दैट टेल्स यू अबाउट द पावर दैट अ गुड मोशन पिक्चर हैज एट द बॉक्स ऑफिस। क्योंकि इतना लंबा अरसा चलना, इस मौला जट क्यों चल रही है, बाकी फिल्म क्यों नहीं चल रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, बिकॉज मौला जट वॉज अ बेटर फिल्म। हम मल्टीपल टाइम्स इसी शो में ये वाली बात कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा, मगर दैट डज़ नॉट मीन कि फ़िल्म्स ऐसी नहीं आई जिन्हें बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिज़नेस नहीं करा। और 2023 के अंदर, बल्कि 2000 सॉरी 24 के अंदर, जिस साल की हम अभी भी बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास दगाबाज़ दिल आई है। दगाबाज़ दिल, इफ यू आस्क मी, इज़ स्टिल द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर। सही। इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ फिल्म्स, बट इट इज़ क्वाइट एन एडिक्वेट फिल्म। इन फैक्ट, इन सम रिगार्ड्स, अगर आप पूरा साल देखें, विद एक्सेप्शन टू द ग्लास वर्कर, इट माइट बी द सेकंड बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि और भी अच्छी फ़िल्म्स नहीं आई। नाबालिग अफ़राद आपके पास आई है, दैट फ़िल्म आई लाइक वेरी मच। आपके पास नायाब आई है। येस, नायाब डिड क्वाइट वेल। नायाब वाज़ हुँ। अनदर गुड मूवी। मगर द थिंग इज़, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन पूरी इंडस्ट्री के अंदर। 2023 के अंदर आपके पास कोई 17 से 18 रिलीज़ थी। इस साल 13 है। तो नंबर ऑफ फ़िल्म्स की प्रोडक्शन कम हुई हुई है, ऑडियंस फुटफॉल के ना होने की वजह से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स साल सवा साल में जो फ़िल्म बना रहे हैं, वो पिछले साल और इस साल का ट्रेंड देखते हैं और दे गेट स्कैर्ड, एंड फ़िल्म्स आर एक्सपेंसिव बिज़नेसेस। तो इस साल का बॉक्स ऑफिस भी खराब है, क्योंकि इस साल की फ़िल्म्स इनएडिक्वेट है। ये सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तानी सिनेमा के डाउनफॉल की। और उसका जवाब बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। द आसान आंसर इज़ कि मेक गुड मूवीज़, बट व्हाट कांस्टिट्यूट्स एज़ अ गुड मूवी? बहुत बड़ा सवाल है ये। सो आई मीन, सबसे पहला इसके अंदर जवाब और सबसे आसान जवाब ये होता है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए। मगर सिर्फ़ कहानी से बात नहीं होती। अभी मैं हाल ही में बहुत सारी पुरानी फ़िल्म्स दोबारा रिविज़िट कर रहा हूँ, 80s, 90s, स्पेशली 90s के हॉलीवुड की मूवीज़, क्योंकि हॉलीवुड भी अच्छी कोई फ़िल्में नहीं बना रहा। मगर जब आप देखते हैं तो दो स्टोरीज़ आर सिंपल, इट्स हाउ यू मेक देम। एंड द ऑडियंस आर सो इंटेलिजेंट, सो वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई द सिनेमा दिस ईयर डिडन्ट वर्क एट ऑल is that the audience does not care about inadequate productions, inadequate stories, those things that वो उनको ट्रेलर से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये सही है, इसके ऊपर मैं अच्छा पैसे जी, क्यों खर्च करूँ? बिल्कुल। वैसे एक तासुर ये भी है कि जब फ़िल्मों को सिनेमाज़ ही नहीं मिलेंगे तो बिज़नेस कैसे जनरेट होगा? बड़े सिनेमा घरों के महंगे टिकट्स जो होते हैं वो मिडिल क्लास को सिनेमा लाने से रोक रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, आजकल के महँगे ज़माने में ₹1000 का टिकट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। या या 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर हम ये सवाल करते, या हमारी डिमांड होती कि टिकट प्राइसेज़ कम कर लें, तो ये समझ भी आता था। और 2 साल पहले, 3 साल पहले भी वही टिकट प्राइस था। जो टिकट प्राइस अभी ₹1000 का है, वो 2 साल पहले भी ₹1000 का था। तो इन्फ्लेशन तो 2 साल कहीं से कहीं पहुँच चुका है। ₹1000 का टिकट तो कहीं नहीं गया ना। 2 साल या ढाई साल पहले, कोविड से पहले, आप अगर कोई फैमिली मील किसी भी रेस्टोरेंट से मँगाते हैं, या किसी फ्रेंचाइज़ से मँगाते हैं, मैं फ्रेंचाइज़ का नाम नहीं लेना चाहता, मगर दैट फैमिली मील वुड कॉस्ट यू 4000 ₹5000 रुपीज़। अच्छा, दैट अमाउंट राइट नाउ इज़ 6000 टू 7000। सही। आप अल्टरनेटली सिनेमा की टिकट देखें तो वो भी तकरीबन ₹4000 थी, वो अभी भी ₹4000 है। तो इट्स इक्विवेलेंट इन दैट रिगार्ड ना। बस फैमिली मील के साथ ये होता है, खाने के साथ ये होता है कि वो आपकी मर्ज़ी का फूड होता है, सही है ना? अगर आप खाने बाहर अब तो डिनर करने जाते हैं, डिनर भी 5-7 हज़ार रुपए में नहीं होता। तो दैट्स अनदर थिंग। हाँ, डिनर करने के बाद अगर कोई नई जगह पे जाएँगे तो वहाँ का खाना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो हुँ। सकता है। द सेम एनालॉजी अप्लाइज़ टू द फिल्म एज़ वेल। फिल्म अच्छी भी हो सकती है, फिल्म बुरी भी हो सकती है। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के अंदर एक बात है कि वो कोई एक एक आपके पास होता है ना कि यू कैन से कि ट्रेलर में आप देख के कह सकते हैं कि फ़िल्म बेहतरीन होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, और वो वही निकलती है। तो ऑडियंस को पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि ये
इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस आउटिंग पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो टिकट प्राइसेस का इतना बड़ा इशू नहीं है, द मेन इशू इज़ विद द कंटेंट। सेकंड बात ये आ जाती है कि देखिए सिनेमा घर्स का कम होना तो अब ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। देखिए जैसे एट्रियम सिनेमा कराची में बंद हो गया, आपका कैफे बंद हो गया क्योंकि लो फुटफॉल्स। इंटरनेशनल फिल्म्स भी आप देखें, जब से बॉलीवुड फिल्म्स बंद हुई तब तो ग्रेजुअल डिक्लाइन था, मगर बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स बार-बार डिमांड करते थे इंडिया की फिल्में रोकें, इंडिया की फिल्में रोकें। क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया की फिल्म्स रुकी, आपने तो डिलीवर नहीं करा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। राइट। पॉइंट नंबर 2, इंटरनेशनल फिल्म्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा हिट आया है क्योंकि आपकी बड़ी फ्रेंचाइज़ेज़ जैसे मार्वल की मूवीज़, जैसे डीसी की मूवीज़, उन लोगों को भी झटका पड़ा है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से कुछ झटका पड़ा है। तो दे हैव टेकन अ बैक सीट। वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलीजेस कम हो गई हैं, बड़ी-बड़ी फ्रेंचाइज़ेज़ पिटी है। अच्छा कमरान, अगले अब मुझे इस पे 2025, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, साल 2024 में मजमूई तौर पर फ़िल्म्स कितनी आई और क्यों ज़्यादातर फ़िल्म्स पंजाबी और पश्तो ज़बान में रहीं? क्या लोगों को सिनेमा लाने में नाकामी की एक वजह ये भी नहीं कि साल 2024 में उर्दू ज़बान में फ़िल्म्स बहुत कम थीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्तो पंजाबी लैंग्वेज फ़िल्म्स ज़्यादा नहीं आई। 2023 के अंदर आपके पास 17 से 18 रिलीज़ेस थी, 2024 के अंदर 13 रिलीज़ेस। तो और उसमें से भी 90% ऑफ द कंटेंट इज़ उर्दू, सही है ना? आपको पता ख़वास दिल भी उर्दू है, उम्र यार भी उर्दू है, मस्तानी भी उर्दू है, नाबालिग अफ़राद उर्दू है, टकसाली गेट इज़ उर्दू एंड स्लाइटली बिट ऑफ पंजाबी। तो लीच, अभी, ग्लास वर्कर, वो तो डुअल लैंग्वेज है। नायाब, सही है ना? एंड पोपे की वेडिंग इवन दोज़ फिल्म्स जो पंजाब में सेट होती हैं, दे डू नॉट कैरी द पंजाबी लैंग्वेज, दे माइट कैरी द पंजाबी एस्थेटिक। तो और पश्तो ज़बान नहीं, कोई रिलीज़ नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो फिल्म्स हैं, जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म्स हैं, जो इंडियन पंजाबी आप कह सकते हैं दैट आर मेड इन द यूके, वो पाकिस्तान में ज़्यादा आई हैं और वो ही चल रही हैं। वो पाकिस्तान की करामत इसमें कुछ भी नहीं है, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट वो आ रहा है और वो रेजोनेट कर रहा है, वो ऑडियंस उसके लिए तैयार बैठी है। उसको अगेन एवरेज पाकिस्तानी फिल्म का जो इस साल बिजनेस रहा है वो 1 से 3 करोड़ जी, रुपए वैसे रहा है। आपने भी बात की ज़बान के ऊपर ना कि मूवीज़ जो हैं वो इन ज़बानों में बनी है, उर्दू में भी बनी है, लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है ये कौन डिसाइड करता है? पाकिस्तानी राइटर्स का जो स्टोरी बोर्ड है वो हमेशा क्यों इतना वीक होता है? अगर हम अपने पड़ोसी में देखें ज़रा भारत में, तो भारत में जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है और शायद यही वो अवामी मसाइल होते हैं जो अवाम देखना चाहते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फिल्म की स्टोरी घूम फिर के वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट तक आत्महदूद रहती है, ऐसा क्यों? अच्छा जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास वर्कर एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। नाबालिग अफराद, आई एम सॉरी, दैट इज़ अगेन ए कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट 2 यंगस्टर्स। तो ये कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट 2 यंगस्टर्स, ये तो ज़ाहिर बात है, दिस इज़ अ वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड, स्पेशली जब आपकी कास्ट आशिर वजाहत जैसे कम उम्र के एक्टर्स के साथ हो रही है। तो ये भी आपके पास हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। रही बात स्टोरी बोर्ड की, आई बिलीव यू आर सेइंग कि स्टोरीज एंड आइडियाज। तो इशू इस बात का ये है कि देखिए पाकिस्तान हमेशा डेफिसिट रहा है इन आइडियाज, मगर सो एक बात आई बिलीव is that not everyone is cut out to be a filmmaker. I'm being very blunt about it. पाकिस्तानी आवाम को भी ये पता चल चुका है, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को भी पता चल चुका है। सिर्फ कुछ हैं who can actually do that और वो भी ट्रायल एंड एरर से सीख चुके हैं बात। अब प्रोड्यूसर इस बात पे डर जाता है कि भाई अगर 10 करोड़ 12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, देखिए ड्रामा इज मेड एट हाफ द कॉस्ट ऑफ अ रेगुलर एवरेज फिल्म, तो इसका मतलब एक फिल्म का इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसलिए प्रोड्यूसर उस रिस्कियर प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाता, रिस्कियर स्टेज पे नहीं जाता। तो वक्त की कमी है कामरान साहब, लेकिन सो मच फॉर योर टाइम। तो 2024 जो है वो फिल्म्स के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा। होपफुली 2025 जो है पाकिस्तान की फिल्म्स मूवीज़ के लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा साबित हो सके। अच्छा हो, कुछ सिनेमास खुले, हम भी जाएं, मूवीज शूवीज देखें, मुझे तो बड़ा पसंद है। सिनेमा तो खुले लेकिन उसमें मूवीज़ नहीं आ रही, मूवीज भी अच्छी लगनी चाहिए, ये है ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।